हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशेष क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में। फ्यूचर टेक्नोलॉजी is a term generally used to describe the new technology, but it may also refers to the continuing development of an existing technology. फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो टर्म है वो यूज किए जाते हैं जनरली न्यू टेक्नोलॉजी के लिए, बट ये किसी भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के कंटिन्यूस डेवलपमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है. This term commonly refers to the technologies that are currently in development or are expected to be available within 4 or 5 years. जनरली ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि अभी करंटली डेवलपमेंट मोड में है या फिर जो आने वाले 4 और 5 साल में अवेलेबल हो जाएंगी, ऐसी टेक्नोलॉजीज को भी हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी के नाम से रेफर कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन शॉर्ट फॉर्म आईओटी. आईओटी क्या आता है? आईओटी जनरली क्या आता है? डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, वो ओवर द इंटरनेट आपस में कनेक्टेड होते हैं और डाटा एक्सचेंज करते हैं. IoT allows the object to be controlled easily across the existing network infrastructure. IoT क्या है? जनरली फिजिकल डिवाइसेस को ओवर इंटरनेट रिमोटली कंट्रोल कर रिमोटली एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है. द गोल ऑफ IoT इज टू एक्सटेंड द इंटरनेट कनेक्टिविटी. जो IoT का जो मेन गोल है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करना फ्रॉम स्टैंडर्ड डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट टू द रिलेटेडली डम डिवाइसेस लाइक टोस्टर, होम कंट्रोल डिवाइसेस एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ IoT. IoT के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सेंसर. सेंसर वो फिजिकल डिवाइसेस होती हैं जो कि रियल टाइम में सराउंडिंग एनवायरनमेंट से हमारा डाटा को कलेक्ट करती हैं. कनेक्टिविटी. ऑल कलेक्टेड डाटा इज सेंट टू अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेंसर शुड बी कनेक्टेड टू क्लाउड यूजिंग वेरियस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन. जनरली जो हमारा डाटा कलेक्ट किया जाता है वो जनरली हमारा क्लाउड में स्टोर किया जा सकता है, और हमारी जो कलेक्टिंग डिवाइस है या फिर जो प्रोसेसिंग डिवाइस है उनको मीडिया से कनेक्ट करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है. थर्ड, डाटा प्रोसेसिंग. वंस डाटा कलेक्टेड इट गोज टू द क्लाउड. जल्दी एक बार जो डाटा कलेक्ट हो गया वो हमारा क्लाउड पे स्टोर हो जाता है. जो सॉफ्टवेयर होते हैं उस डाटा को प्रोसेस करते हैं. नेक्स्ट इज यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस क्या होता है? द इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल टू द एंड यूजर इन सम वेज. जैसे हमारे जो है एंड यूजर होते हैं, एक बार डाटा प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट है हमारे एंड यूजर्स को अवेलेबल कराने के लिए हमें एक यूजर इंटरफेस की जरूरत पड़ती है. यूजर इंटरफेस जनरली हार्डवेयर और एंड यूजर के बीच में लिंक का काम करता है. नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ IoT. IoT क्या एडवांटेज है? टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन. IoT टेक्नोलॉजी क्या करता है? ये टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करने में और बेटर ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है. सेकंड इज रिड्यूस वेस्ट. IoT ऑफर रियल टाइम इंफॉर्मेशन लीडिंग टू इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. IoT क्या रियल टाइम में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर उसके बेसिस पे ये हमें इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग और इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प करता है. थर्ड इज इम्प्रूव्ड कस्टमर अगेन. IoT allows to improve the customer experience by detecting the problems and solving the problem and improving the process. नेक्स्ट, इम्प्रूव डाटा कलेक्शन. विद द हेल्प ऑफ IoT जो हमारा डाटा कलेक्शन है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है थ्रू वेरियस वेज. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ IoT. IoT की डिसएडवांटेज क्या है? जैसे फर्स्ट इज सिक्योरिटी. एंड IoT सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड एंड कम्युनिकेटेड ओवर द इंटरनेट एंड द ऑफर लिटिल कंट्रोल डिस्पाइट एनी सिक्योरिटी मेजर्स. आगे आता है जनरली हमारी जो फिजिकल डिवाइस होती है वो ओवर द इंटरनेट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं. तो जो IoT होता है वो हमारा डिस्पाइट द सिक्योरिटी में बहुत ही कम कंट्रोल प्रोवाइड करता है डिवाइसेस के ऊपर. सेकंड, प्राइवेसी. बिना एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ यूजर IoT जनरली क्या है उनके प्राइवेट डाटा को भी स्टोर करता है और उनके बारे में जनरली प्राइवेट पर्सनल डाटा को की मैक्सिमम डिटेल्स को प्रोवाइड करता है. तो इसलिए IoT कैन बी ए प्राइवेसी कंसर्न. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी. The design, development, maintaining and enabling large technology to IoT system is quite complicated. जनरली लार्ज टेक्नोलॉजी उनको डिजाइन करना, डेवलप करना और मेंटेन करना IoT सिस्टम से बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. बिग डाटा एनालिटिक्स. बिग डाटा एनालिटिक्स क्या होता है? बिग डाटा एनालिटिक्स होता है जनरली थिंग ऑफ collecting, organizing, analyzing
data on a large scale. Big data analytics can help organization of better understand the information contained within a data. जो big data analytics है जनरली ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है डाटा को बेटर वेज में अंडरस्टैंड करने में, एक उनसे एक यूजफुल पैटर्न या यूजफुल इन्फो निकालने के लिए। जनरली जो बिग डाटा एनालिटिक्स होती है वो ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिजनेस टैक्टिक्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एप्लीकेशन ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स हेल्प करता है गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट क्या डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू डाटा को कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है, और उस डाटा का गवर्नमेंट इन नियर फ्यूचर प्रॉपर वेज में किसी वेलफेयर प्रोग्राम्स को रन के लेके यूज करती है। और जैसे हमारी सिक्योरिटी एजेंसी होती है जनरली वो डाटा को कलेक्ट करते के हमारे क्राइम्स और या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज को स्टॉप करने में भी हेल्प करती है। हेल्थ केयर विद द हेल्प ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के हेल्प से जो मेडिकल प्रोफेशनल है वो पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल पेशेंट्स को। थर्ड इज बैंकिंग, जो हमारे बिग डाटा एनालिटिक्स होते हैं उसके थ्रू बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम है जैसे मिसयूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और फ्रॉडुलेंट स्कीम्स को रोका जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग, बिग डाटा एनालिटिक्स की हेल्प से जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज को इम्प्रूव सकते हैं, वह कस्टमर डिमांड को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को उसी के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स। फर्स्ट वन इज वैरायटी, जो वैरायटी ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स रेफर्स टू द स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। जनरली हम पास्ट में क्या होता था कि जो डाटा है वो स्प्रेडशीट या डेटाबेस के थ्रू ही कलेक्ट किया जा सकता है, जबकि इन मॉडर्न टाइम्स डाटा कैन बी कलेक्टेड थ्रू वेरियस एरेज ऑफ लाइक ईमेल्स, पीडीएफ, फोटोज, ऑडियोज एंड एनी मैनी अदर वेज ऑफ कलेक्टिंग डाटा। Second is velocity. Velocity refers to the data at the space data is generated. It comprises the rate of change or linking of incoming data set at varying speed. Volume. Big data indicates the huge volume data is being generated on a daily basis from various sources. जनरली जो हमारा डाटा है वो अब इन मॉडर्न टाइम्स कैन बी जनरेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज जैसे कि सोशल मीडिया, बिजनेस प्रोसेसेस, मशीन नेटवर्क्स, एक्स्ट्रा द एग्जांपल ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ डाटा। नेक्स्ट इज वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? इट इज ए कंप्यूटर इंटरफेस दैट ट्राइज टू मिमिक रियल वर्ल्ड बियॉन्ड द फ्लैट मिनट। ये वर्चुअल रियलिटी एक्चुअल में एक कंप्यूटर इंटरफेस होता है जो कि हमारी रियल टाइम सिचुएशन को मिमिक्स करता है और 3D विजुअल इफेक्ट के साथ में इसको रिप्रेजेंट करता है। It is an artificial environment that is created with the software and presented to the user in a such a way that users suspend belief and accept it as a real environment. आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की हेल्प से जनरली हमारी रियल टाइम सिचुएशन को मिमिक किया जाता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की हेल्प से, और जो हमारा एंड यूजर है वो उसको ऐसे रियल एनवायरनमेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है। वर्चुअल रियलिटी इज प्राइमरली एक्सपीरियंस थ्रू टू ऑफ सेंसेस। वर्चुअल रियलिटी को जनरली हम अपनी प्रोमिनेंट दो सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, साइट एंड साउंड। एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी की वीआर की एप्लीकेशन क्या क्या है? फर्स्ट इज गेमिंग। वीआर डिवाइसेस की हेल्प से हमारे जनरली गेम को रियल टाइम में 3D फॉर्म्स में एक्सपीरियंस किया जा सकता है। हेल्थ के अंदर भी वीआर हमारा एक बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। वीआर के हेल्प से जो प्रोफेशनल होते हैं जनरली वो एक वर्चुअल 3D होलोग्राम मॉडल्स के में हमारी जनरली डायग्नोसिस या फिर आप मेडिकल स्टडीज को कर सकते हैं। थर्ड इज एजुकेशन। वीआर वर्चुअल रियलिटी जनरली क्या है ने हमारी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर दिया है। वीआर के जो स्टूडेंट है वो एक दूसरे के साथ एक 3D एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपनी लर्निंग को मोर इंटरेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट। VR has played a major and pivotal role in the entertainment industry। जनरली जो हमारी 3D फिल्म्स हैं या 3DX या 4X फिल्म्स हैं उस उससे हमारे क्या जो इमोशनल कनेक्शन है विद कैरेक्टर्स को इम्प्रूव कर दिया है विद द हेल्प ऑफ 3D। नेक्स्ट बिजनेस। VR has been playing an important role in business। It is used
फॉर द जैसे कि जनरली जो वीआर का बिजनेस प्रोसेस में यूज किया जाता है, वर्चुअल टूर प्रोवाइड करने में, न्यू एम्प्लॉयज को ट्रेन करने में, या फिर अपने प्रोडक्ट्स के 360 डिग्री प्रोवाइड करने में वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई क्या होती है? एआई साइंस की वो ब्रांच है जो कि जनरली इंटेलिजेंट मशीन को क्रिएट करने में हेल्प करती है, जो कि ह्यूमंस माइंड के वर्क और रिएक्ट कर सकें। दिस टर्म इज अप्लाइड टू एनी मशीन दैट कैन शो ट्रेट्स एसोसिएटेड विद ह्यूमन माइंड। यह टर्म ऐसी मशीन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि ह्यूमन माइंड्स की तरह ट्रेट्स को रिप्रेजेंट कर सके, जैसे कि लर्निंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरली दो टाइप की होती है, वीक एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई क्या होते हैं? एआई जनरली पर्टिकुलर काइंड ऑफ टास्क ही परफॉर्म करती है, जैसे वीडियो गेम्स हैं, पर्सनल असिस्टेंट लाइक अलेक्सा आर द ऑफ वीक एआई। जबकि हमारी स्ट्रॉन्ग एआई होती है वो हम जनरली ह्यूमंस की तरह कॉम्प्लेक्स एंड वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म करती है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, हॉस्पिटल ऑपरेटिंग रूम्स आर द एग्जांपल ऑफ एआई। एप्लीकेशन ऑफ एआई बिजनेस। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इज बीइंग अप्लाइड टू हाई रिपीटेटिव टास्क। एक हेल्प से हम जैसे जो हाईली रिपीटेटिव टास्क है उनको बहुत ही एफिशिएंट तरीके और एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। गेमिंग एआई को एआई इज बीइंग द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गेम इंडस्ट्री। गेमिंग इज द बिगेस्ट accomplishment ऑफ एआई। हेल्थ केयर मशीन लर्निंग को जनरली इम्प्लाई किया गया है हेल्थ सेक्टर में, जिससे कि हमारी डायग्नोसिस है वो ज़्यादा बेटर और फास्टर हो सके। आईबीएम का जो वाटसन है द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। बैंकिंग में एआई की हेल्प से हम जनरली कस्टमर सपोर्ट और फ्रॉडलेंट एनोमलीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारी इससे हमारे जो सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से एआई बहुत ही यूजफुल है बैंकिंग के अंदर। ऑटोनोमस व्हीकल एआई का एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल है। एआई का यूज करके रियल टाइम सिचुएशन में सेंसर के थ्रू हम डाटा गैदर करते हैं, और उस हिसाब से हमारा जो डिसीजन है उसको इम्प्रूव किया जाता है। ADAS इज द एग्जांपल ऑफ ऑटोनोमस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक इनक्रिप्ट डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस होता है जो कि जनरली डाटा रिकॉर्ड करता है। जो फाइनेंशियल सेक्टर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पार्टिसिपेंट्स कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली एंड कैन मेक ट्रांजैक्शन अक्रॉस द इंटरनेट विदाउट रेफरेंस ऑफ थर्ड पार्टी। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जनरली क्या होता है? पार्टिसिपेंट्स को ट्रैक करने का मौका प्रदान करती है किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जनरली जो डाटा आता है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में ब्लॉक में इनक्रिप्टेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और सारे ब्लॉक्स को एक चेन के माध्यम से आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है जो इन फ्यूचर हमारे बिजनेस को रेवोल्यूशनाइज कर देगी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एडवांटेज क्या है? ये जनरली क्या स्मार्ट डिवाइसेस को एक बेटर और फास्टर वे में इंटरेक्ट का मौका प्रदान करती है कि इंटरनेट के अंदर एक ओवर द नेटवर्क। इट अलाउज द रिमूवल ऑफ इंटरमीडिएट डाटा इन्वॉल्व इन रिकॉर्ड कीपिंग एंड ट्रांसफर ऑफ सेट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या था? हमारे इंटरमीडिएट को रिमूव कर देती है, और जो हमारे यूजर होते हैं उनको डायरेक्टली इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है। इट प्रोवाइड द ड्यूरेबिलिटी जनरली ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी और लॉन्गेविटी को बढ़ावा देती है इन ए डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। द डाटा दैट इज एंटर्ड इन ए ब्लॉकचेन सिस्टम इज इम्यूनेबल। तो ब्लॉकचेन सिस्टम में जो हमारा डाटा जनरली होता है वो इम्यून होता है अगेंस्ट द फ्रॉड, थेफ्ट, क्योंकि जो हमारा डाटा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म्स में होता है। इट ब्रिंग्स एवरीवन टू द हायर डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो अकाउंटेबिलिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे बढ़ावा देती है। चैलेंज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे जनरल चैलेंज क्या है? टू वेरीफाई द ओल्ड ट्रांजैक्शन हुज पास रिक्वायरमेंट। जनरली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सरसाइज करने के लिए हमें बहुत सारी पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और क्रिप्टो करेंसीज को गेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट होती है। ब्लॉकचेन मस्ट बी वेरीफाइड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो ब्लॉक्स होते हैं उनको
डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे वेरीफाई करने की जरूरत पड़ती है, तो इस वजह से जो हमारी ट्रांजैक्शन स्पीड है वो हो जाती है। नेक्स्ट इज 3D प्रिंटिंग और एडिट मैन्युफैक्चरिंग। प्रिंटिंग वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें हम 3D ऑब्जेक्ट्स या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं बाय डिपॉजिटिंग मटेरियल लेयर ओवर लेयर अगेन एंड अगेन। जनरली कैड सॉफ्टवेयर और 3D स्कैनर का हम यूज करते हैं जो कि हार्ड को डायरेक्ट करते हैं टू डिपॉजिट द मटेरियल लेयर अपॉन लेयर इन ए प्रोसाइज ज्योमेट्रिक शेप। एग्जाम्पल 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग एग्जाम्पल कहता है जाके आर्किटेक्चरल स्केल मॉडल होते हैं, आईवीआर होते हैं, डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स होते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बोन्स एंड बॉडी पार्ट्स इन फोरेंसिक पैथोलॉजी। 3D प्रिंटिंग जनरली जो अनकन्वेंशनल शेप्स होती हैं या फिर बहुत ही जो प्रिसाइज 3D ऑब्जेक्ट को बनाने में यूज की जाती है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में क्या था, हम स्लाइस कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं एक सॉफ्टवेयर बनाने में। जनरली जो आरपीओ होता है वो डज नॉट रेफर टू एनी फिजिकल रोबोट्स। सॉफ्टवेयर रोबोट्स मिमिक द ह्यूमन एक्टिविटी बाय इंटरैक्टिंग द एप्लीकेशन। जो सॉफ्टवेयर रोबोट्स होते हैं जनरली वो ह्यूमन एक्टिविटीज को मिमिक करते हैं बाय इंटरैक्टिंग विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन ऑफ आरपीए। आरपीए की जैसे मेजर एप्लीकेशन जैसे कस्टमर आरपीए की हेल्प से जो कंपनीज है वो कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे इंक्लूडिंग जैसे कि वेरीफाइंग ई सिग्नेचर, अपलोडिंग स्कैन डॉक्यूमेंट, जो रिपीटेटिव या कॉमन टास्क होते हैं वो परफॉर्म करने में आरपीए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। हेल्थ केयर के अंदर भी आरपीए को जनरली यूज किया जाता है, जैसे पेशेंट्स के रिकॉर्ड को अपकीप करने में, कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड में, या अकाउंट मैनेजमेंट में, या फिर बिलिंग या रिपोर्टिंग एनालिटिक्स में भी आरपीए का इस्तेमाल किया जाता है। सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी में आरपीए का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ऑटोमेटेड प्रोक्योरमेंट, ऑटोमेटेड ऑर्डरिंग, ऑटोमेटिंग अपकीपिंग एंड आई ऑन द इन्वेंट्री लेवल्स। जनरली आरपीए की हेल्प से हम अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज। आरपीए कैन बी यूज्ड इन फॉरेन एक्सचेंज, automating the account opening and closing, managing the audit request. Next is 5G. 5G is a standard for the broad cellular network. It is designed to improve the interconnectivity by addressing the legacy issue of speed latency utility. तो 5G है वो नेक्स्ट जनरेशन है ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क की, जनरली स्पीड और लेटेंसी और यूटिलिटी से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करती है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। जनरली क्या है 4G अगेंस्ट में 100 टाइम फास्टर है। अभी प्रेजेंट टाइम में 5G का धीरे धीरे रोल डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे शुरू हो गया है। इंडिया के अंदर भी लगभग अराउंड इन 10 सिटीज 5G हैज बीन रोल आउट। 5G की जनरली एडवांटेज क्या है, 5G ट्रांसमिशन जनरली 15 टू 20 Gbps ज्यादा स्पीड प्रोवाइड करता है। दूसरा यह है लेटेंसी को 10 टाइम तक रिड्यूस करता है। लेटेंसी क्या होता है कि जो वन नोड से दूसरे नोड तक जो डाटा ट्रांसमिशन में जो टाइम लगता है उसे हम लेटेंसी बोलते हैं। 5G क्या है जल्दी लेटेंसी पीरियड टाइम पीरियड को रिड्यूस दिया बाय 10 टाइम्स। दूसरा 5G कनेक्टिविटी के थ्रू हम ज्यादा डिवाइसेस को एक नेटवर्क पे कनेक्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ 5G। 5G कनेक्टिविटी की जो सबसे डिसएडवांटेज है वो जनरली जो फ्रीक्वेंसी वेव्स है वो शॉर्ट डिस्टेंस ही ट्रेवल कर सकती हैं। तो जो हमारी फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है जैसे ट्रीज, टावर, वॉल्स और बिल्डिंग है वो जनरली फ्रीक्वेंसी वेव्स के ट्रेवल करने में ऑब्स्ट्रक्शन करती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कनेक्टिविटी है वो हिंडर होती है। और जनरली जो 5G है वो अभी जनरली अर्बन एरियाज में ही रोल आउट किया जाता है, तो इस वजह से जो हमारे रूरल एक्सेस है वो अभी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है 5G मामले में। दूसरा 5G की सबसे मेजर डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन करता है हमारे सेलुलर डिवाइसेस के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video. Please like, subscribe the VCS classes. Thank you very much.